तो मैं संजय और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं सी-टेट में समय प्रबंधन कैसे करना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 14 तारीख और 15 तारीख 2 दिन आप लोगों का सी-टेट का एग्ज़ाम है। और सी-टेट के एग्ज़ाम में हम लोगों को जो सबसे बड़ी समस्या का जो सामना करना पड़ता है वो है समय का प्रबंधन, कि कैसे हम लोगों को विषयों को बनाना है ताकि हम क्या करें 3 घंटे में हम इस एग्ज़ाम को दिला सकें, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे समय का प्रबंधन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप बोर्ड में देख सकते हैं, यहाँ पे 2 पार्ट बना हुआ है। पहला जो है आपका पेपर 1 के लिए है जो 1 to 5 है। इसके बाद देखिए पेपर 2 है जो 6 to 8 के लिए होता है। पिछले साल तो जो आप लोगों का पेपर 2 होता है ये सुबह होता है और पेपर 1 जो होता है वो आपका दोपहर में होता है। तो आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि आपको समय प्रबंधन किस प्रकार से करनी है। तो जो बच्चे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जो पेपर 1 दिलाएंगे, उनको कैसे करना है, सबसे पहले उनको सीडीपी बनाना है। क्योंकि देखिए जब आप पहली बार एग्जाम दिलाने जाएंगे या जब सुबह-सुबह जब आप एग्जाम दिलाने जाएंगे, तो एग्जाम दिलाने जाएंगे तो आपको ये याद रखना है कि जब हम पहली बार एग्जाम दिलाते हैं तो हमारा जो दिमाग होता है एकदम शांत होता है उस समय। तो एकदम शांत होता है, तो एकदम शांत होने की वजह से क्या करते हैं हम लोग सीडीपी को क्या करते हैं एकदम आसानी से बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है, सीडीपी को एकदम आराम से बनाना है। क्योंकि सीडीपी ही एक ऐसा जो सब्जेक्ट है आपका जो आपको कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज कहने का मतलब आपको शब्दों में उलझाता है। आपको क्वेश्चन का आंसर पता रहता है फिर भी आप क्या करते हैं शब्दों में उलझकर गलत आंसर दे लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सीडीपी को बनाना है। सीडीपी के स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है आपको, जो कथन दिया रहेगा, जो पूछ रहा होगा। इसमें खासकर हम और गलती करते हैं नहीं जहाँ रहता है। हम क्या करते हैं, हम लोगों को समय का इतना वो रहता है, इतना प्रेशर रहता है कि हमको सभी 150 क्वेश्चन घूमते रहते हैं दिमाग में। और यहाँ तो क्या होता है कि हम जब प्रश्न को पढ़ते जाते हैं तो हम गलती करते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो हम लोग जब प्रश्न को पढ़ते जाते हैं और हम लोग हड़बड़ी के चक्कर में नहीं को नहीं देख पाते हैं हम लोग। तो जब नहीं को नहीं देख पाते हैं तो इसका कहने का मतलब क्या होता है कि आप उस क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हो। तो ये चीज आपको याद रखना है कि सीडीपी को आपको एकदम आराम से बनाना है। आराम से कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 घंटे में बनाना है उसको। कहने का मतलब है कि आपको एक क्वेश्चन में 1 मिनट ही देना है, ठीक है। तो सीडीपी के क्वेश्चन को आराम से बनाने के कहने का मतलब है ताकि आप क्या कर सके, जब आप उसको बनाएंगे तो जब बनाएंगे तो क्या होगा वो कि आप शब्दों में नहीं उलझ पाएंगे उसके, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है शब्दों में उलझना। इसके बाद सीडीपी बनाने के बाद आपको क्या करना है, हिंदी या अंग्रेजी बनाना है। अब हिंदी या अंग्रेजी है इसमें, तो देखिए जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी को पहले बनाइएगा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है वो अंग्रेजी को पहले बनाइएगा। इसमें मैं बता रहा हूँ, यदि जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो अंग्रेजी का केवल पेडागॉजी आप शुरू बनाइएगा, बाकी जो उसका जो पैसेज वाला जो सेक्शन है उसको आपको क्या करना है, लास्ट में बनाना है। वैसे जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम के हैं तो अंग्रेजी माध्यम के जो बच्चे उनको भी क्या करना है, अपना जो सब्जेक्टिव है मतलब अंग्रेजी हो पहले बनाना है, और हिंदी का जो पेडागॉजी है वो आपको बनाना है, और जो गद्यांश और पद्यांश वाला जो सेक्शन है उसको आपको क्या करना है, लास्ट में बनाना है। इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, तो देखिए गणित के प्रश्न बनाने हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो 1 से 5 में जो गणित के जो प्रश्न आते हैं ये सामान्य, ये प्लस माइनस गुणा और भाग वाले आते हैं। जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, इससे ज्यादा प्रश्न इसमें नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गणित को बनाना है। अब जब आप गणित बनाएंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको गलती ये नहीं करना है कि आप एक ही क्वेश्चन में वहां लटके रहो, ऐसा नहीं करना है। यदि आपको क्वेश्चन देखते साथ लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा तो उस पर आप दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ना है। इसके बाद देखिए और कैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें, जैसे मूल्य दिया रहता है या आपको वहां पे एक टेबल दिया रहता है। तो जो टेबल वाले जो क्वेश्चन है, जो मूल्य वाले जो क्वेश्चन है, ये क्या करते हैं, आपको आपके पूरे समय को खाते हैं ये। तो आपको क्या करना है, इस चीज को ध्यान रखना है कि जब टेबल वाले प्रश्न आएंगे तो आप उसको उसी समय मत बनाइएगा, उसके लिए लास्ट में छोड़िएगा समय, ताकि आप लास्ट में क्या कर सके, उसको बना सके, ठीक है। तो उसके बाद आपको किसको अटेंड करना है, गणित को अटेंड करना है, जो कि पूरा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड पर आधारित होता है। इसके बाद सबसे लास्ट में है आपका ईवीएस।
लेकिन इसमें आप चाहें तो इसको अलट पलट भी सकते हैं, मतलब ईवीएस को पहले और गणित को बाद में बना सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका ईवीएस स्ट्रांग होगा तो ईवीएस को पहले बना सकते हैं, लेकिन गणित क्या होता है, उलझाने वाला होता है। ये भी कोशिश करेगा कि आपको ऑप्शंस में उलझाएगा। गणित और पहला जो है आपका सीडीपी है ना, तो आपको इनको क्या करना है, ध्यान से बनाना है, क्योंकि छोटा सा यदि आप कहीं पर भी मिस्टेक करते हैं तो दोनों का दोनों गलत आता है। ठीक है, दोनों का दोनों आपका आंसर सही होते होते रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले सीडीपी बनाना है, इसके बाद आपको हिंदी या अंग्रेजी में से बनाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, गणित में से बनाना है, और अंत में आपको ईवीएस में से बनाता है। मान लो कोई बच्चा है जिसका ईवीएस स्ट्रांग है तो चाहे तो गणित को लास्ट में बना सकता है, ईवीएस को पहले बना सकता है। अब देखते हैं हम लोग पेपर 2 वाले लोगों को क्या करना है। तो देखिए पेपर 2 जो है 2 भाग में बढ़ जाता है, एक होता है आपका विज्ञान समूह के लिए, एक होता है आपका सामाजिक विज्ञान समूह के लिए। विज्ञान समूह के लिए भी सेम है, आपको सीडीपी को क्या करना है, पहले बनाना है, और इसमें यही देखना है आपको कि आप शब्दों में ना उलझें, क्योंकि ये ज्यादा आपको शब्दों में उलझाने का ही क्या करता है, कोशिश करता है। तो इसको भी आपको क्या करना है, आराम से बनाना है, और इसमें भी आपको नहीं वाले क्वेश्चन देखने हैं। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में नहीं रहता है और हम इस नहीं को ध्यान नहीं देते हैं और सीधे टिक कर देते हैं और लास्ट में गलत हो जाता है। इसके बाद इसमें भी आपको हिंदी या अंग्रेजी में से कोई चीज चयन कर लेना है। इसके बाद तीसरे में आपको क्या बनाना है, विज्ञान बनाना है, और सबसे लास्ट में आपको क्या बनाना है, गणित बनाना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको इसमें। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए सामाजिक विज्ञान। देखिए तो सामाजिक विज्ञान में हम लोग को कैसे बनाना है, सिर्फ सीडीपी है इसमें। सीडीपी के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट सामाजिक विज्ञान को बनाना है, क्योंकि देखिए सामाजिक विज्ञान के इसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे, और 60 क्वेश्चन के जो क्वेश्चन रहते हैं वो क्लियर क्वेश्चन रहते हैं। हो सकता है 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको उलझाने की कोशिश करेगा, तो जो क्वेश्चन आपको उलझाने की कोशिश करेगा तो आपके पास एक ही सही रास्ता है कि आप उसको छोड़ दें, उस समय उसको क्या करें, लास्ट में बनाएं। सामाजिक विज्ञान के बाद आपको हिंदी बना लेना है, हिंदी बना लेने के बाद आपको अंग्रेजी बनाना है। इसमें आप चाहे तो इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, कि जैसे जिनका अंग्रेजी माध्यम वो अंग्रेजी को पहले बनाएंगे, हिंदी को बाद में बनाएंगे। इसके बाद जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी को पहले बनाएंगे, अंग्रेजी को बाद में बनाएंगे। या ऐसे बच्चे होंगे जिन लोग सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत लिए होंगे, तो वो हिंदी को पहले और संस्कृत को उसके बाद बनाएंगे। इसके बाद एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो हिंदी और अंग्रेजी के जो पेडागोजिकल जो क्वेश्चन होते हैं उनका ट्रांसलेशन आपको मिलता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि वहां पे उसका ट्रांसलेशन मिलता है। पिछले 2-3 साल में उनका ट्रांसलेशन मिला है। कैसे मिला है, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए किसी का भाषा एक जो है वो हिंदी है, और किसी का भाषा 2 जो है वो अंग्रेजी है, तो कभी कभी आपका हिंदी के जस्ट बगल में आपको अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन देखने के लिए मिल जाएगा। और यदि इसमें नहीं मिलेगा तो किसमें मिलेगा, जब वो भाषा एक क्या होगा उसमें अंग्रेजी होगा और भाषा 2 जो है उसमें हिंदी होगा, तब आपको उसका ट्रांसलेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इसमें जो पेडागोजिकल जो क्वेश्चन होते हैं हिंदी और अंग्रेजी के 15 नंबर के जो पेडागोजी वाले जो प्रश्न होते हैं उनका वहां पे अनुवाद दिया रहता है। आपको उसी को ढूंढना है कि वो भाषा 1 के अंग्रेजी में दिया है कि हिंदी में दिया है कि हिंदी का अंग्रेजी में दिया है, इसको आप लोगों को देख लेना है। पिछले 2 साल उसका अनुवाद दिया हुआ है। ठीक है, अब इस साल चेंज करेगा तो अलग बात है, लेकिन नहीं करेगा क्योंकि पिछले 2 साल दिया है तो इस साल भी उसमें ट्रांसलेशन देने की संभावना है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से आपको समय प्रबंधन करना है। ठीक है, और इसमें आपको कोई गलती नहीं करना है। अब इसके बाद ये कि आप लोगों को क्या क्या गलतियां या कौन सी गलतियां सीटेट में नहीं करनी है या कौन कौन सी गलतियां हमसे सीटेट में होती हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।